दुश्मन के फौजियों ने समझा कि ये सुलह के लिए और उनके बादशाह के पास जा रहे हैं, रास्ते छोड़ते चले गए। बादशाह को अपनी जान खतरे में महसूस होती है, घोड़े को एड़ लगाई, मगर इधर मुकाबले में कौन था? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात, उनकी मुबारक ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आपके सामने रखेंगे। इस बात को जान लीजिए कि ये उस अजीम बाप के बेटे थे जो इंतहाई बहादुर, बाप भी बड़े बहादुर और बेटा भी बड़ा बहादुर। आपको ताज्जुब होगा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम बाप के बेटे थे, यानी ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन महदूद चंद शख्सियात में से थे जो दोनों हाथों से तलवार पकड़ के लड़ाई करते थे। इतने कवि, इतने बहादुर, हवारी रसूल के बेटे थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पहली हिजरी के अंदर पैदा हुए और जिस वक़्त हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दौरे खिलाफत आता है तो उस वक़्त ये जवान हो चुके थे। नाज़रीन किराम, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं, मगर उनकी क़यादत की सलाहियत उस वक़्त ज़ाहिर होती है जब सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको एक छोटे से लश्कर का सालार बनाकर अफ्रीका भेजा। लश्कर की क़यादत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दूध शरीक भाई अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह कर रहे थे। हर रोज़ सुबह सवेरे लड़ाई होती, दोनों फौजें आमने सामने आती, मुबारज़त तलब की जाती, दोपहर तक लड़ाई होती रहती, दोनों तरफ से फौजी थक हार जाते, लड़ाई अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी जाती। अगले दिन फिर असरन और तारादम होकर फौजी आमने सामने खड़े हो जाते। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त बिल्कुल जवान थे। सिपह सलार के खैमे में फौजी क़यादत का इज्तिमा हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लड़ाई की ये हिकमत अमली होनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला की बारी आती है तो कहने लगे, मैं आपकी हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करता। ये आप आधा दिन लड़ाई क्यों करते हैं और आधा दिन आप आराम से बैठते हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक पूरा दिन लड़ाई होनी चाहिए। जवाब मिला कि जनाब, सिपाही थक जाते हैं, उनको आराम की ज़रूरत होती है। कहने लगे, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, दुश्मन को थकने दें, उसको थका थका के मारें, पूरा दिन हमले करते रहें ताकि उनको शिकस्त फाज से दो चार किया जा सके। सिपह सलार ने पूछा, आपकी तदबीर क्या है? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे, मेरी तदबीर यह है कि फौज के दो हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा सुबह सवेरे लड़ाई शुरू करे, दोपहर तक लड़ता रहे, और दूसरा हिस्सा इस दौरान आराम करता रहे। दोपहर के वक्त गैर महसूस तरीके से ताज़ा दम सिपाही आगे बढ़े और थके हुए सिपाही वापस आ जाए। इस तरह एक ही दिन में लड़ाई का फैसला हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन अबी सरह, उन्होंने कमान जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को सौंप दी। अगले दिन उनकी हिकमत अमली के मुताबिक जंग शुरू हो जाती है। दुश्मन दोपहर के वक्त वापसी की तैयारी कर रहा है कि अचानक ताज़ा दम दस्ता आगे बढ़ा और दुश्मन को तहता करके रख दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इंतहाई ज़हीन, इंतहाई समझदार, बड़े जरी, बहादुर, निडर और बेहद कवि जिस्म के मालिक थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुट्टी उनको नसीब हुई। आपने इनका नाम खुद अब्दुल्ला रखा था। जंगे सुबैतला, इसमें ईसाइयों का लश्कर जो है वो 1,20,000 की तादाद में था और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 20,000 थी। दुश्मन की क़यादत जुरजीर कर रहा था। मुकाबला शुरू होता है, अददी लिहाज से दुश्मन नहायत ताकतवर, थोड़ा तसव्वुर कीजिए, 1,20,000 और मुकाबले में कितने हैं? सिर्फ 20,000। नाज़रीन इकराम, जरा मैदान जंग के अंदर चलते हैं। मुकाबला शुरू होता है, अददी लिहाज से दुश्मन नहायत ताकतवर, दोनों तरफ से बहादुर मैदान जंग में है। नेजा, तलवार, तीर, घोड़ों की टापों की आवाज और दुश्मन की फौजों को उनका बादशाह भड़का रहा। सैयद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सोचा अगर इसका खात्मा हो जाए तो फौज की हिम्मत टूट जाएगी। सिपह सलार अब्दुल्ला बिन साद के पास गए
जाके उनको मंसूबा बताया। कहने लगे मुझे सिर्फ चंद बाहिम्मत और मौत पर बैत किए हुए नौजवानों की जरूरत है जो मेरे साथ हो ताकि मैं बादशाह को कत्ल कर सकूं। बज़ाहिर बड़ा अजीबोगरीब मंसूबा था। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपने साथियों के हमरे आगे बढ़े। दुश्मन के फौजियों ने समझा कि ये सुलह के लिए और उनके बादशाह के पास जा रहे हैं, रास्ते छोड़ते चले गए। अल हर्ब खुदा, जंग जो होती है ना, वो अंदर क्या आता है? उसके अंदर तो ये होता है कि दुश्मन को धोखा देना है। जो जर्जीर था घोड़े के ऊपर सवार लोंडियों के झुरमट में खड़ा है, दो लोंडियां मोर छल से पंखा कर रही थी। अचानक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सामने आए। बादशाह को अपनी जान खतरे में महसूस होती है। घोड़े को एड़ लगाई, मगर इधर मुकाबले में कौन था? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर था। उन्होंने नेज़े मारा जो उसको पीछे से लगा, नीचे गिरा और उन्होंने लपक कर चश्मे ज़दन में उसकी गर्दन काट कर नेज़े पर चढ़ा दी। ऊंची आवाज से नारा तकबीर बुलंद किया और इधर उनके हमराइयों ने दुश्मन पर हल्ला बोल दिया। अपने बादशाह के सर को नेज़े पर देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं और मैदान जंग अल्लाह के शेरों में रहा। नाज़रीन किराम, बड़ा अजीबोगरीब वाकया तारीख ने लिखा है कि इस जंग से पहले जो बादशाह था जर्जीर, उसने लिखा, उसने ऐलान किया था कि जो शख्स मुसलमानों की सिपा सलार यानी अब्दुल्ला बिन साद को कत्ल करके उनका सर लाएगा, मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और 1 लाख दिनार इनाम में दूंगा। इस ऐलान के बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन साद की हिफाजत का खुसूसी इंतजाम था, मगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जो ज़रख़ेज़ ज़हन था, वो मशवरा देते हैं, कहते हैं मुसलमानों की फौज में ऐलान कर दिया जाए कि जो शख्स रूमी बादशाह का सर लाएगा उसका निकाह जर्जीर की बेटी से कर दिया जाएगा और इनाम में उसको 1 लाख दिनार दिए जाएंगे। अब उसको कत्ल करने वाले कौन थे? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। रवायात में आता है कि जर्जीर के कत्ल के बाद सिपा सलार ने अपने वादे को पूरा करना चाहा, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का जवाब था, उन्होंने कहा कि मैंने जहाद अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, दुनियावी लालच और मालो मता मुझे दरकार नहीं है।